हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, तानाशाही की हद पार हो चुकी है। अब आपको घरों से, अपने स्टडी रूम से बाहर निकलना है और आवाज़ उठानी है। 11 नवंबर को प्रयागराज में गेट नंबर 2 के आयोग के सामने धरना प्रदर्शन है। अपनी बात को पीसफुल तरीके से रखेंगे। सभी के सभी बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचे, क्योंकि ये आर या पार का मामला है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, अगर ये फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है नॉर्मलाइजेशन का, और सेकंड शिफ्ट में या फिर चर्चर शिफ्ट में एग्ज़ाम को कराने का, 2-2 दिन में एग्ज़ाम कराने का, ये हमेशा से चलता रहेगा, जो कि नहीं होने देना है। बहुत गलत चीज़ है, बहुत ही गलत फॉर्मूला है। हम अपने देश की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखते आ रहे हैं कि जो एक्चुअल तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं वो बाहर होते हैं, और जो तैयारी नहीं करते हैं, इधर उधर से घुसने की कोशिश करते हैं, पैसे के माध्यम से, सोर्स के माध्यम से, वो सिस्टम में आते जा रहे हैं। और देखने को क्या मिलता है कि पूरा सिस्टम फिर भ्रष्ट होता दिखता है। अपने देश को किस राह पर ले जाया जा रहा है, अपने देश की व्यवस्था को किस राह पर ले जाया जा रहा है, ये इस गवर्नमेंट ने हमें दिखा दिया है। 4 से 5 सालों में, पिछले कुछ सालों में यही हमें घटना देखने को मिल रही है। और अगर ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस आयोग ने स्टार्ट कर दी, तो मैं डेफिनेटली के साथ, मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इस आयोग के द्वारा वो सभी चीज़ें आगे सामने आएंगी जो कि अभी छोटे छोटे एग्जाम में देखने को मिलती हैं। जैसे 8 लाख की सीट, 10 लाख रुपए की सीट ऐसे बिकने लगती हैं। पैसे के माध्यम से अपने आप को सिस्टम में घुसने की कोशिश की जाएगी। ये वो नोटिफिकेशन है दोस्तों जो 5 नवंबर को रिलीज कराया था आयोग ने। तो बस मेरा इतना आपसे कहना है, 11 तारीख में, 11 नवंबर में जितने ज़्यादा संख्या में हो सके उतनी ज़्यादा संख्या में पहुँचे। अपनी बात को मनवा के ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम चाहिए, चाहे वो यूपीएससी, यूपीपीएससी कैसे भी एग्ज़ाम कराती हो। आयोग कहता है कि हमारे पास सीट, हमारे पास कॉलेज अवेलेबल, स्कूल अवेलेबल नहीं है। पहले कैसे एग्ज़ाम कराते थे भाई? पहले भी तो एग्ज़ाम होते थे। पहले एग्ज़ाम बहुत फेयर तरीके से होते थे, हम मानते हैं इस बात को। पर जब से आरओ का पेपर लीक हुआ है, तब भी तो आपने एग्ज़ाम 1 शिफ्ट 1 डे ही आपने एग्ज़ाम कराया है। वे जो आपने पैमाने सेट किए हैं, उन पैमानों को सेट आपने किस तरीके से की है, वो आपने पारदर्शिता नहीं दिखाई लोगों को, वो आपने नहीं दिखाए। चलो उसकी बात छोड़ो, पर अपने राज्य के अंदर इतने कॉलेज, इतने स्कूल होने के बाद भी तब भी आप ऐसा सिस्टम फेल दिखा रहे हैं। ये बात मैं आयोग से कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं, आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं है। आपने सिस्टम को पढ़ा है, आपने इस देश की संविधान को पढ़ा है। आप सब जानते हैं कि कैसे हमारे देश के संविधान ने कैसे हमें चीज़ प्रोवाइड की है, और क्या इसका अगर गलत तरीके से यूज होगा, क्या आगे आने वाले समय में इसका इम्प्लीकेशन होगा। दोस्तों, समझने की बात है, ये आर या पार की लड़ाई है। मेरा तो यही मानना है। यूपी पीसीएस जैसी संस्था, या यूपीएससी में ही अगर हम मान के चलते हैं, यूपी पीसीएस जैसी संस्था अगर ऐसे ही भ्रष्ट नियमों पे चलने लगी, तो इस देश का, इस राज्य का बंटाधार होने वाला है। बहुत चीज़ें हैं दोस्तों आपको बताने के लिए, लेकिन अभी बस मैं इतनी बात आपसे कहना समाप्त करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। ये आयोग को दिखाने का टाइम आ गया है कि किस तरीके से स्टूडेंट पावर क्या होती है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब पहले दोस्तों धरना दिया गया था, तब भी आयोग ने हमें कह टाल के भगा दिया था कि हम समझ सकते हैं आपकी बात। जवाब कोई नहीं पूरी तरीके से देता है। गवर्नमेंट को संज्ञान में लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि जब आप भर्ती प्रक्रिया की नोटिफिकेशन आउट कर देते हो, उसके बीच में आप कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते भर्ती प्रक्रिया में। तो इस आयोग ने ऐसा कैसे कर दिया भाई?
अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी। और दूसरी बात, मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, दूसरी बात, आपको डिमांड एक ही नहीं मनवानी है, डिमांड दूसरी भी है अपनी। डिमांड दूसरी ये है कि हमें एग्जाम की डेट चाहिए, और वो भी इसी साल की, चाहे वो दिसंबर के लास्ट की हो, चाहे वो दिसंबर के मिड की हो। हमें इसी ईयर की 2024 में ही हमें एग्जाम कंडक्ट होना है, और आयोग से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश की जाए कि आयोग को आपके सामने आना है, बताना है कि हमें एग्जाम कब होगा हमारा। क्योंकि अगर ये एग्जाम टल गया ना, ये एग्जाम फिर फरवरी नहीं, अप्रैल में, फरवरी भी छोड़ो, अप्रैल के एग्जाम में जाएगा ये एग्जाम। फिर दूसरे साल का एग्जाम लेने की क्या प्रक्रिया रहेगी, ये 2 साल खत्म हो जाएंगे। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। 11 तारीख में सभी के सभी पहुंचे, जितने भी बच्चे, 5,76,000 स्टूडेंट हैं, बहुत हैं। उनमें से अगर हम 20% भी पहुंचते हैं ना आयोग के पास, तब भी बहुत कुछ हो जाएगा, पता लग जाएगा। ट्विटर पे कैंपेन भी कर रहे हैं, जो नहीं पहुंच पाते हैं, दूर से हैं, वो ट्विटर पे कैंपेन होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम अगर फिजिकली प्रेजेंट होंगे तो ही कुछ हो सकता है। दोस्तों, प्रयागराज गेट नंबर 2 जरूर जाना है, जरूर जाना है। थैंक यू दोस्तों।